ये एथर का मोस्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, एथर एपेक्स, विच कम्स एट एन ऑन रोड प्राइस ऑफ 2.1 लाख। इस स्कूटर के साथ यू गेट मैजिक ट्विस्ट विच इज अ काइंड ऑफ रीजनरेशन, स्ट्रॉन्गर रीजनरेशन, उसके साथ कोस्टिंग रीजनरेशन भी है। लेकिन इस स्कूटर में पहाड़ चढ़ने में कितने रेंज आता है, एट द सेम टाइम पहाड़ ऊपर से नीचे आते वक्त मैजिक ट्विस्ट एंड रीजनरेशन के साथ कितने रेंज ऐड कर सकते हो, चलो आज तय कर लेंगे। अभी हमने ट्रिप प्रीसेट किया, सो फार हमने 300 मीटर्स चलाया, 38% चार्ज बचा है। वार्प प्लस मोड में 30 किलोमीटर का रेंज आ सकता है ऐसा दिखा रहा है। दिस पहाड़ इज नंदी हिल्स इन बेंगलोर। नीचे से ऊपर तक पूरा 9 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। नीचे से ऊपर तक जाएंगे एंड देखेंगे रेंज कितना मिला एंड चार्ज कितना खर्चा हुआ, एंड फिर ऊपर से नीचे आते वक्त पूरा का पूरा रीजनरेट करते ही देखेंगे रेंज कितना ऐड हुआ। पहाड़ भी स्टार्ट हो चुका है एंड स्मार्ट इको मोड में 38 किलोमीटर, इसमें लेकिन ज्यादा पावर नहीं है अभी। राइड में 35, स्पोर्ट्स में 33, वार्प प्लस में 30। वार्प में ट्राई करेंगे एंड देन रास्ते में चढ़ते चढ़ते स्मार्ट इको, राइड, स्पोर्ट्स मोड, सारे ड्राइविंग मोड ट्राई करेंगे। Man, the handling is very easy, very comfortable, very agile, very smooth है। Maybe because ये नया गाड़ी है उसके वजह से भी हो सकता है, ये बहुत नया गाड़ी है। So far ये क्या 350-370 किलोमीटर ही चला ओडोमीटर, उसमें कम से कम 200 किलोमीटर मैंने ही चलाया। फॉर स्मार्ट इको मोड रेंज टेस्ट एंड वार्प प्लस रेंज टेस्ट, रास्ता बहुत सुंदर है, वेरी प्लेजेंट है। इन सारे कर्व्स के प्लेस में स्लो करने के लिए मैजिक ट्विस्ट बहुत हैंडी है। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा गाड़ी स्लो करेगा एंड देन गुड टू गो। इनफैक्ट कोस्टिंग रीजनरेशन भी स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। 80% तक कोस्टिंग रीजनरेशन थोड़ा कंफर्टेबल था, एक सटल लेवल पे था, लाइक इन टीवीएस iQube, रिवर इंडी में भी। इसमें भी सिमिलर वैसा ही है। 80% से कम होते ही कोस्टिंग रीजनरेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। देखो एक्सेलरेटर छोड़ते ही ये रीजनरेट हो रहा है, उसके ऊपर मैजिक ट्विस्ट भी है। सो इट्स वेरी गुड कॉर्नर्स में टू टर्न द स्कूटर, इट्स वेरी कंफर्टेबल। आज रास्ते में यहाँ कहीं भी नहीं रोकेंगे। आई एम सो स्कैर्ड ऑफ मंकीज। ऊपर तक जाएंगे सीधा, ऊपर जाके रेंज देखेंगे एंड देन नीचे आएंगे। नीचे आकर सारा बातें करेंगे, वहाँ कोई मंकीज नहीं होगा। मैन रास्ता बहुत शांत है, इतने शांत रास्ते में एथर का वाइनिंग साउंड ऐसा, बिकॉज ये नया गाड़ी है, सुनने के लिए बहुत टेंडर एंड प्लेजेंट साउंड है। थोड़ा पुराना गाड़ी, मेरे गाड़ी के जैसे 2-3 साल पुराने के बाद वो अनोइंग साउंड हो जाता है, बहुत लाउड हो जाता है। इसमें एटलीस्ट वो बहुत प्लेजेंट है। एंड देयर इज रीजन मैं यहाँ पर क्यों टॉप स्पीड में एक्सेलरेट क्यों नहीं कर रहा हूँ एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज नॉट ए टॉप स्पीड देखने वाले जगह। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक रेंज टेस्ट किया है इन वार्प प्लस मोड। दिस राइड इज जस्ट टू एंजॉय द रोड, टू एंजॉय द राइड, उसके साथ टू चेक इफ हिल क्लाइंब करेंगे स्कूटर में परफॉर्मेंस कैसा होता है। दिस स्कूटर इज अटेंशन ग्रैबर मैन। जहाँ भी चलूँ, हाईवे पे, यहाँ पहाड़ चढ़ते वक्त, सिटी में भी, एवरी सिंगल वन इसी गाड़ी को देखते रहेंगे, जिस एन अटेंशन ग्रैबर मैन। वाव, मजा आ रहा है स्कूटर में, इस रास्ते में। एक्सेलरेशन, कर्व्स, वेरी स्पोर्टी पोस्टर है ना, एंड वेरी अजाइल एंड कंफर्टेबल भी है गाड़ी। बाय द वे इस ओनर इज द सेम ओनर जिनके एथर 450 5 साल पुराना एंड 50,000 किलोमीटर जो स्कूटर चला, उस पे मैंने जो रेंज टेस्ट किया, एथर ने 80,000 रुपए उस स्कूटर को वापस ले लिया एंड उसके बदले एपेक्स लेने को ऑफर दिया विद अ पेमेंट ऑफ 1.3 लाख। एंड यस ही टुक इट। बट 5 साल और 50,000 किलोमीटर के बाद उसमें कोई बैटरी डिग्रेडेशन भी नहीं था। हमने स्पोर्ट्स मोड में एंड इको मोड में रेंज टेस्ट किया था, उसका लिंक्स यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इस स्कूटर को आप चलाने के बाद डेफिनेटली यू वुड लव इट। मतलब 2.1 लाख, यू माइट फील इट एक्सपेंसिव, आई ऑल्सो फील इट इज एक्सपेंसिव, बट राइड क्वालिटी एंड कंफर्टेबल इट इज अमेजिंग। एनीवे, सो फार हमने 6 किलोमीटर चलाया एंड 9% ऑफ चार्ज कम हुआ। एंड वार्प प्लस में जब स्टार्ट किया था 30 किलोमीटर ऑफ रेंज ही दिखा था, अब 24 किलोमीटर है। आई थिंक विद इंक्रीज इन पावर यहाँ पर रेंज ज्यादा खा नहीं रहा। यहाँ पर एक बार स्मार्ट इको ट्राई करेंगे। राइड मोड एंड स्पोर्ट्स मोड तो चढ़ जाएगा, हमने ऑलरेडी एथर 50X सेकंड जनरेशन में भी किया है। लेट्स ट्राई स्मार्ट इको, इसमें तो बहुत कम पावर है, फिर भी चढ़ गया। Of course, not with as smoothness as Warp Plus mode. Let's go to Warp Plus. In fact, because इसमें पावर कम है, बहुत धीरे से, बहुत एफर्ट डाल के चल रहा है ऊपर को। वहाँ एक और कर्व है, वहाँ हम फिर से ट्राई करेंगे स्मार्ट इको मोड। पहले देखते हैं वहाँ तक जा पाएगा कि नहीं, इतने धीरे चल रहा है। स्ट्रगलिंग है। 30, 29 इधर ही रुका है। Let's try at this curve. Not bad. चढ़ गया लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ एक बार आने वाले कर्व पे लेट्स फाइंड राइड मोड एट दिस कर्व। या राइड मोड भी वेरी कंफर्टेबली चढ़ा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स ट्राई इको मोड एक्चुअली, स्मार्ट इको ऑफ, लेट्स ट्राई इको मोड। यहाँ इस कर्व को स्मार्ट इको मोड चढ़ा, राइड मोड चला, स्पोर्ट्स मोड चढ़ जाएगा, वार्प प्लस वेरी आराम से, इको मोड भी चढ़ गया, वेरी गुड।
इको मोड एक्चुअली स्मार्ट इको से भी थोड़ा ज्यादा बेटर चढ़ा। स्मार्ट इको वाज वेरी मच स्ट्रगलिंग बिकॉज उसका पावर अवेलेबिलिटी बहुत कम था। सो हमने सो फार 7.1 किलोमीटर चढ़ा, 26 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है। 37% था, अब 26% है, 11% खर्चा हुआ। लेट्स गो टू वार्प प्लस। हाँ, इसमें तो बहुत कंफर्टेबली चल रहा है, रोड ग्रिप भी बहुत सही है इसमें। सो फार हमने 7.5 किलोमीटर चला, एवरेज स्पीड ऑफ 40। तो वी स्टार्टेड एट 38%, 12% खर्चा हुआ 7.5 किलोमीटर्स का। एंड व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड अ रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स। बेसिकली 8 किलोमीटर का रेंज खर्चा हुआ, 7.5 किलोमीटर ही चले हम। शायद पहाड़ चढ़ने के स्लोप के वजह से, बीच में हम इको मोड, स्मार्ट इको मोड में भी चले थे, उसके वजह से भी थोड़ा ज्यादा पावर खर्चा हुआ होगा। अब यहाँ से नीचे जाते वक्त लेट्स ट्राई टू रीजनरेट एज मच एज पॉसिबल एंड देखते हैं रेंज कितना मिलता है। सो नाउ वी हैव 26% ऑफ चार्ज left and 22 kilometers of range left. Oh wow, अभी ये 25% दिखाता है, it went to 26% now. I'm twisting as much as possible. So basically स्कूटर के साथ दो तरीके के रीजनरेशन है। ऑल दी अदर 450 स्कूटर्स में देयर इज मैनुअल रीजनरेशन, जो एक्सीलेटर को थोड़ा सा उस साइड ट्विस्ट करेंगे तो रेंज ऐड होता है, विच विल बी क्या 1 डिग्री या 2 डिग्री का ट्विस्ट ही है, ज्यादा इफेक्टिव रीजनरेशन नहीं है वो। हमने 850X सेकेंड जनरेशन पे इस पहाड़ को चढ़ा था, जब हमको 35 किलोमीटर जाना था, हमारे पास सिर्फ 19 किलोमीटर का रेंज बचा था। हमने ऊपर से नीचे वक्त पूरे के पूरे रास्ता हम रीजनरेट करते करते 2 किलोमीटर का रेंज ऐड किया विद द सेकेंड जनरेशन स्कूटर में, विदाउट कोस्टिंग रीजनरेशन। इसमें यू हैव कोस्टिंग रीजनरेशन, एक्सीलेटर छोड़ते ही इट रीजनरेट्स, उसके साथ यू कैन ट्विस्ट टू रीजनरेट मोर। अब यहाँ से नीचे तक लेट्स नॉट एक्सेलरेट एज मच एज पॉसिबल, बहुत कम एक्सेलरेशन रखेंगे बिकॉज नीचे को है वो खुद चला जाएगा, एंड लेट्स रीजनरेट एज मच एज पॉसिबल। इस स्कूटर में बस एक प्रॉब्लम है, बिकॉज कोस्टिंग रीजन मैंने ऑन में रखा है, कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करना ही पड़ रहा है, बिकॉज एक्सेलरेटर छोड़ूं तो खुद रीजनरेट हो जाता है। ऊपर से नीचे तक वी ड्रो फॉर 1.3 किलोमीटर, लेकिन चार्ज वही है, रेंज भी वही है, 26% एंड 22 किलोमीटर लेफ्ट। बिकॉज कोस्टिंग रीजनरेशन भी ऑन में है, I have to accelerate थोड़ा सा, लेकिन इस तरह के टर्निंग्स में I'm regenerating the maximum. So I think जो एक्सेलरेट करते वक्त जो खर्चा हो रहा है इन सारे रीजनरेशन में, it is balancing it out. वाओ, गाड़ी पूरा रोक दिया मैन, इतने स्लोप में गाड़ी को रोक दिया। मतलब जस्ट इमेजिन कितना रीजनरेशन हुआ होगा उस टाइम में। थोड़ी दूर जाने के बाद, मतलब एटलीस्ट आधा डिस्टेंस जाने के बाद, लेट्स टर्न ऑफ द कोस्टिंग रीजनरेशन एंड लेट्स ट्राई। इसमें रीजनरेशन बहुत कंफर्टेबल है। इन माई स्कूटर सेकंड जनरेशन में एंड इवन थर्ड जनरेशन में ऑल्सो मैन्युअली रीजनरेट करता था। द फिंगर जॉइंट्स यूज्ड टू हर्ट मैन अ लॉट, बिकॉज वो बहुत हार्ड ट्विस्ट करना पड़ता है। इसमें बिकॉज अ मैजिक ट्विस्ट है, इट इज मच स्मूथर। सो फार हमने 2.2 किलोमीटर चला, 1% ऑफ चार्ज भी खर्चा नहीं हुआ, 1 किलोमीटर का रेंज भी कम नहीं हुआ। हम जैसे 10.5 तक चला जाएंगे, वी वुड हैव डन हाफ ऑफ द राइड, वहां से कोस्टिंग रीजनरेशन बंद करके नीचे तक चलाएंगे, तब देखते हैं क्या उसमें रेंज ऐड होगा, बिकॉज तब हमको एक्सेलरेटर पकड़ने की जरूरी नहीं है। आइडियली कोस्टिंग रीजनरेशन ऑफ है तो रीजनरेशन नहीं होगा, जैसे पहाड़ के स्लोप के हिसाब से उतने स्पीड में जाता रहेगा, उसके ऊपर हम टर्निंग्स पे मैजिक ट्विस्ट करें तो चार्ज ऐड होना चाहिए। ओके, 10.5 किलोमीटर हो चुका है। फ्रॉम हियर लेट्स टर्न ऑफ द कोस्टिंग रीजनरेशन एंड ट्राई। चलो अब देखते हैं रेंज कितना मिलेगा। हमने सो फार 3 किलोमीटर चला, 1% भी चार्ज नहीं गिरा, 1 किलोमीटर का रेंज भी कम नहीं हुआ। अब कोस्टिंग रीजन ऑफ है तो छोड़ेंगे तो इट्स नॉट रीजनरेटिंग। कोस्टिंग रीजनरेशन वाला फीचर को सॉफ्टवेयर फीचर रखना इज अमेजिंग, क्योंकि सबको इस फीचर पसंद नहीं आता है। आई पर्सनली डोंट लाइक इट। जब चार्ज कम है, रेंज कम है, देन आई वुड लाइक इट। ऑन रेगुलर डे आई डोंट वांट कोस्टिंग रीजनरेशन। एक्सेलरेटर की जरूरी नहीं है, गाड़ी खुद जा रहा है। यहाँ पर टर्निंग, लेट्स मैजिक ट्विस्ट एंड रीजनरेट। अगर इस 3.5 किलोमीटर जर्नी में अब यहाँ से नीचे तक रेंज अगर ऐड हुआ, देन ऊपर से पूरे नीचे तक भी आइडियली उसके ट्वाइस द रेंज ऐड होना चाहिए। यहाँ से भी लेट्स रीजनरेट। सी 38 पे चला गया खुद, 40, 41, 43। वाओ, अभी तक हमने 4 किलोमीटर चला, 1% चार्ज भी नहीं गिरा, 1 किलोमीटर रेंज भी नहीं गिरा। आधा डिस्टेंस तक जो चला रहे थे वही हमको रीजनरेट हो रहा था। अब सेकंड हाफ ऑफ द राइड गाड़ी खुद जा रहा है, बीच बीच में वी आर रीजनरेटिंग। सो आइडियली बाय द एंड ऑफ द राइड 1% तक, एटलीस्ट 1% का रेंज ऐड होना चाहिए। हमने नीचे से ऊपर तक 12% ऑफ चार्ज खर्चा किया इन वार्प प्लस मोड, मतलब बीच बीच में स्मार्ट इको मोड, राइड मोड भी चलाए थे। मेजॉरिटी ऑफ द राइड वाज इन वार्प प्लस मोड। वार्प प्लस में
12% ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू रफली 9 किलोमीटर्स। सो हमने 9 किलोमीटर्स ऑफ रेंज खर्चा करके 7.5 किलोमीटर्स पहाड़ चढ़े थे। मेजॉरिटी ऑफ द जब वॉर प्लेस में ही हम चला रहे थे, रेंज एंड चार्ज वॉज लीनियर। जब इको मोड, स्मार्ट इको मोड, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड में चले थे, वहाँ रेंज एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, विच मीन्स पहाड़ चढ़ते वक्त वॉर प्लेस विल बी रियली अमेजिंग। अब यहाँ से नीचे जाने के बाद एक और कहानी है। पास में 3 चार्जर्स है। दिस चार्जर सुबह से काम नहीं कर रहा है। इन ऑल दिस प्लेसेस बार बार देयर आर पावर कट एंड उसके वजह से मैं यहाँ स्मार्ट इको रेंज टेस्ट करते करते पहुंचा था। चार्जर मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। जस्ट 1% और 500 मीटर्स ऑफ रेंज बचा हुआ था। बहुत घूम घूम के चार्जिंग करना पड़ा। 50 km पे चलाया, वाओ, विद जीरो थ्रॉटल। अच्छा हुआ कोस्टिंग रिजर्वेशन ऑफ करने के लिए फीचर है। इतने रिलैक्स और राइड कैसे मिलेगा? आई थिंक इसका ट्विस्ट का भी एक लिमिट है। करते पूरा नहीं हो रहा है, बीच में कहीं रुक रहा है। सो जब हम रीजनरेट करते हैं, आई थिंक फॉर फ्यू सेकंड्स कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छे रीजनरेट हो रहा है। उसके बाद फॉर 1 सेकंड स्टॉप हो रहा है। उसके बाद फिर से विल हैव टू ट्विस्ट अगेन। सो फाइनली द हिल क्लाइम टेस्ट ऑन एथर एपेक्स अब ये खत्म हो चुका है। हम पूरा 15 किलोमीटर चलाए थे, नीचे से ऊपर तक 7.5 एंड ऊपर से नीचे को 7.5 किलोमीटर। थ्रू आउट द राइड स्कूटर का परफॉर्मेंस कभी कम हुआ ही नहीं। वॉर प्लेस मोड वॉज अमेजिंग। वॉर प्लेस में पहाड़ चढ़ते हो तो आपको कुछ फील ही नहीं हुआ कि पहाड़ चढ़ रहे हो। मक्खन जैसा वेरी स्मूथली, वेरी कंफर्टेबली चढ़ गया। जब स्मार्ट इको मोड, एको एंड राइड एंड स्पोर्ट मोड में चलाया, तब स्कूटर वॉज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड ले रहा था। उसके वजह से चार्ज भी गिरा था, रेंज भी गिरा था। वॉर प्लेस में तो रेंज एंड चार्ज एकदम फ्लैट रोड में जिस ट्रेंड में गिरता है उसी ट्रेंड में गिरता था। स्मार्ट इको, राइड एंड स्पोर्ट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज गिरा था। पहाड़ के नीचे से ऊपर तक 7.5 किलोमीटर के लिए 12% ऑफ चार्ज खर्चा किया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 9.5 किलोमीटर इन वॉर प्लस मोड। लेकिन ऊपर से नीचे आते वक्त थ्रू आउट द राइड 7.5 किलोमीटर, 1% ऑफ चार्ज, 1 किलोमीटर ऑफ रेंज भी कम नहीं हुआ। सो थ्रू आउट द राइड हम पूरा 15 किलोमीटर चले थे एंड हमने सिर्फ 12% ऑफ चार्ज खर्चा किया, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 9 किलोमीटर इन वॉर प्लस मोड। सो अगर आप पहाड़ चढ़ना चाहते हो तो वॉर प्लस मोड इज़ योर बेस्ट ड्राइविंग मोड एंड यू विल सेव सम चार्ज एंड रेंज। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड कौन से स्कूटर पे रेंज टेस्ट या हिल क्लाइम टेस्ट करूँ, आप जर्नी से कमेंट्स में बता देना।